हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 23 जुलाई और यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जीएस कुटुम्बकम पे सेंड कर दिया जाता है और इसका जो लिंक है ना, हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं, आप लोग फटाफट जुड़ लें। एक बहुत हेल्प करेगा आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, चाहे अदर एग्जाम दे रहे हो। ठीक है। तो करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस पता ही है, पॉलिटी का इंपॉर्टेंस पता ही है आपको, इकोनॉमिक्स के जो भी न्यूज़ में टर्म रहते हैं, ज्योग्राफी के सारे कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ तक कि साइंस टेक का भी यहाँ पे टॉपिक कवर हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप जनसत्ता न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज़पेपर को आप कवर करते हो ना, तो लगभग से लगभग 40 से 30% जो क्वेश्चन जो है ना आप कवर कर लोगे। क्लियर है। चलिए, मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों को दिया था, क्योंकि ये बार बार न्यूज़ में भी आता है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अल नीनो। ठीक है। अल नीनो को लेकर क्वेश्चन पूछता है। आपको बता दें अल नीनो के बारे में, ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये सही है। देखिए, अल नीनो में पूर्वी जो प्रशांत होता है ना पेरू तट पे, ये गर्म जलधारा, बस इतना याद रखिए कि अल नीनो जो है ना गर्म जलधारा है और इसका इफेक्ट भारत पे क्या पड़ता है, भारत के मानसून पे। तो मानसून जो है यहाँ पे कमजोर हो जाता है। क्लियर है। दूसरा देख लीजिए, जब गर्म धारा जो पेरू तट पे होता है ना, तो 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो प्लैंकटन है ना, इसकी मात्रा बढ़ता नहीं बल्कि घट जाता है और वहाँ पे जो मछली वगैरह होता है ना, उसकी संख्या घटने लगता है। तो ये नुकसान है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसी ने कमेंट नहीं किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। आज का क्वेश्चन क्या है, ये वाला आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैं कई दफ़ा जिक्र करता हूँ कि 12 शेड्यूल है हमारे संविधान में। तो 12 शेड्यूल में ये जो शेड्यूल दिया गया है, थर्ड, फोर्थ, 7 और 8, ये इसका किस चीज़ से संबंध है। ठीक है। तो आप लोग मैचिंग फॉर्म में बताइएगा, इसका जवाब हम आपको कल बताएंगे। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पे। अभी क्या हो रहा है, कांवड़ यात्रा को लेकर पता ही है ना, चर्चा में है थोड़ा सा कि जो भी कांवड़ यात्रा में जो भी अपना रेस्टोरेंट ढाबा जो भी है, तो उनको अपना ऑनर का नाम, जो मालिक हैं ढाबा के रेस्टोरेंट के, ठीक है, तो उनको अपने नाम दुकान के बाहर लिखना होगा। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखिए ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मालिक का या कर्मचारी का नाम लिखने के लिए दबाव डालेंगे। हाँ, आप क्या परोसते हैं खाना में, शाकाहारी के मांसाहारी, उसका आप ब्यौरा देंगे। ठीक है। क्लियर है। तो ये आर्टिकल से हमें यही चीज़ मिला कि जो अभी यूपी में आपको देखने को मिला था कि वहाँ की सरकार ने इस तरह का जो आदेश दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कुल मिलाकर आइए सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मान लीजिए जज होते हैं ना, 34 जज है, इसमें एक आपके सीजीआई है और 33 जो आपके सीनियर मोस्ट जज हैं। क्लियर है। तो ये जज होते हैं ना, ये 33 वाले, ये अपना इस्तीफा, अगर मान लीजिए इनको पद से रिजाइन देना है, तो अपना इस्तीफा किसको देंगे, सीजीआई को देंगे या राष्ट्रपति को देंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट बीसीएस में, तो इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी और भी देख लीजिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको फटाफट दिखाता हूँ जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर। कॉलेजियम सिस्टम याद रखिएगा, ये कॉलेजियम सिस्टम वही कॉलेजियम सिस्टम है जो नाम की सिफारिश करता है। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। इनका सैलरी और इनका पेंशन कहाँ से मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है। क्लियर है। और आपको बता दें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, यहाँ पे फंडामेंटल जो राइट हमें जो प्रदान किया गया है 12 से लेकर 35 तक, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सरकार ने बिहार को विशेष दर्जा देने का मामला नहीं बनता। अभी बिहार जो डिमांड कर रहा था, बिहार आज से डिमांड नहीं कर रहा, 2005 से डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चन मेंस में प्रीलिम्स में पूछने की पूरी संभावना बन गया। 2005 से डिमांड कर रहा था कि बिहार को स्पेशल दर्जा या विशेष पैकेज मिल जाना चाहिए, लेकिन मिला नहीं था, क्योंकि इसके पीछे क्राइटेरिया होता है, तो उस क्राइटेरिया को बिहार फुलफिल नहीं कर पा रहा है। क्लियर है, इस कारण से नहीं मिल पा रहा है। और आपको बता दें कि मान लीजिए विशेष दर्जा को, विशेष जो दर्जा है ना, राज्य का दर्जा, अगर किसी स्टेट को मिलता है ना, तो फायदा पता क्या होता है। देखिए अभी क्या है, जो भी लोन मिल रहा है ना बिहार को, तो 90% लोन के रूप में मिल रहा है। ठीक है। और 10% ग्रांट के रूप में मिल रहा है। क्लियर है। लेकिन जैसे ही विशेष दर्जा मिल गया ना बिहार को, तो 90% जो लोन है ना, वो आपका ग्रांट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और 18% क्या है, लोन के रूप में हो जाएगा। समझ रहे ना, इतना बेनिफिट होता है। इसलिए जो है राज्य क्या बोलती है कि हमको स्पेशल राज्य का दर्जा दे दीजिए। क्लियर है। अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं जिसको मिला हुआ है, 11। यह डाटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे, मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ ये सब क्वेश्चन। आप PYQ उठा के देखिए यहाँ पे। ठीक है, आप किसी भी बुक को फॉलो करते हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश जो कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरत को समझना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, देखिए महिला है, महिला हमारे देश की नागरिक हैं। ठीक है, उनका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उनका भी फ्रीडम लिबर्टी है। क्लियर है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए
अभी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिमांड हो रहा है। आपको पहले बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारे डीपीएसपी में पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? देखिए, फौजदारी जो मामला होता है ना, जो क्रिमिनल मामला होता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर वो अपराध कर रहा है तो सेम सजा मिलेगा, चाहे किसी भी धर्म का हो। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है, जैसे सक्सेसर का हो गया, ठीक है, तलाक का हो गया, शादी का हो गया, और आपके जितने भी सिविल मामला है तो उसमें सबके पर्सनल कानून लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक देश एक विधान का कॉन्सेप्ट में चलेगा भारत। क्लियर है? और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन फैसले दिए हैं, जैसे कि अभी मुआवजा को लेकर, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में आप देखोगे वहाँ पे जो तलाक दे दिया जाता है ना महिलाओं को, तो मात्र इद्दत करके एक शब्द है, इद्दत करके एक प्रथा है वहाँ पे, 3 महीने तक ही उसको भरण पोषण के लिए मिलेगा। तो इन्होंने मामला कोर्ट में गया तो बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं होगा, वो महिला है, वो भारत की नागरिक है, वो ठीक है, धर्म बाद में, पहले वो नागरिक है भारत के, और उनके नागरिक होते हुए जितना भी अधिकार है ना सब मिलना चाहिए उनको। तो जितना भी अब क्या है कि जो भी तलाक होगा, ठीक है, मान लीजिए डाइवोर्स होता है तो जो पति है, हस्बैंड है, तो पूरा मुआवजा देना होगा, जैसा हिंदू में दिया जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि जो मिसयूज होता है प्रथा का, वो नहीं हो पाएगा। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। सेंट्रल विस्टा, ये क्वेश्चन तो बीपीएससी में भर भर के पूछा है, यूपीएससी में पूछा है, यूपीपीएससी से पूछा है। बोलता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? तो अभी आप देखो, नया संसद भवन बना ना, संसद भवन। तो वो जो संसद भवन बना है वो किसके तहत बना है? सेंट्रल प्रोजेक्ट विस्टा के तहत बना। इसके जो आर्किटेक्चर थे ना, बिमल पटेल। आर्किटेक्चर कौन थे? बिमल पटेल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है, करंट अफेयर में भर भर के पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर आ जाइए यहाँ पे, देखिए बांग्लादेश के साथ जो अभी देख रहे हैं ना, बांग्लादेश न्यूज में आ गया है। और बांग्लादेश न्यूज में इसलिए आ गया है क्योंकि वहाँ पे अभी आरक्षण को लेकर विरोध चल रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल जब मैंने पढ़ा ना, तो भारत और बांग्लादेश के साथ चुनौती क्या है, चैलेंजेस क्या है, आपसे यही पूछेगा कि चैलेंजेस क्या है, मेंस में पूछता है ये सब। तो देखिए, चुनौती लिखिएगा यहाँ पे, अब बनाइएगा फ्लो चार्ट, 4-5 पॉइंट लिखना है। चाइना की तरफ जो है ना इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, वन नेशन वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का, उसमें ये पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको कंसेंट दे दिया है बांग्लादेश ने। डोकलाम विवाद को लेकर भी जो यहाँ पे मसला है, सीमा विवाद भी लेकर है यहाँ पे, है ना, और क्या है, नागरिकता को लेकर भी यहाँ पे है मसला। फिर देख लीजिए यहाँ पे और क्या हो रहा है, जैसे कि अब ये चाइना पे टोटली डिपेंडेंस हो रहा है, चाइना पे टोटली डिपेंडेंस हो जा रहा है, और ये भारत को दरकिनार कर रहा है। लुक एस जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको लेकर भी यहाँ पे मसला है। और यहाँ पर देख लीजिए विजन 2024, विजन जो है ना, विजन 2041, माफ कीजिएगा, ये भी जो है ना जुड़ा हुआ है। नदी विवाद है, तीस्ता नदी किससे जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश से। ये सब चैलेंजेस है। ये आर्टिकल पढ़िएगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा, मेंस में काम आने वाला आपको, ठीक है। बहुत सारे कॉरिडोर है, जैसे कि मित्र कॉरिडोर है भारत और बांग्लादेश का, लेकिन चाइना ने बांग्लादेश के साथ भी मित्र सेतु जैसा जो है योजना पे काम कर रहा है। ये सब चैलेंजेस हैं। क्लियर है? यहाँ पे पूरा आर्टिकल लिखा हुआ देख लीजिए। और ये वही देश है चाइना, जब 1971 में भारत ने रिकॉग्नाइज किया था एक कंट्री के रूप में, किसको? बांग्लादेश को, ठीक है। और यूएनओ में भारत जो है खड़ा था बांग्लादेश के साथ कि इसको हम जो है देश का दर्जा दिलवाएंगे। तो चाइना ने यहाँ पे वीटो पावर लगा दिया था 1971 में। और आज देखिए बांग्लादेश और चाइना का जो रिश्ते हैं काफ़ी प्रगाढ़ देखने को मिल रहा है ना। और भारत के साथ कितना सीमा साझा करते हैं हम लोग? 4100 किलोमीटर लगभग एरिया, मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें, एक क्वेश्चन पूछा गया था, आर्सेनिक, जो जल में प्रदूषण होता है ना, आर्सेनिक, वो बांग्लादेश में सबसे अधिक देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद आइए खेती और खुदकुशी। अभी जो किसान खुदकुशी करते हैं ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पे कर रहे हैं? महाराष्ट्र में कर रहे हैं। ये डाटा याद रखिएगा। महाराष्ट्र वही है जो जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है देश के जीडीपी में। 2 फैक्ट हो गया। अब देख लीजिए चुनौती क्या क्या है, क्यों जो है खुदकुशी कर रहे हैं हमारे किसान। तो उनको जो है ना जो है समय पर कर्ज नहीं मिल पा रहा है, समय पर कर्ज नहीं मिल पा रहा है। सब मेंस का टॉपिक है, यही सब क्लोज शॉट बनाइएगा और ऐसा आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो कम समय में आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाइएगा। तो समय पर कर्ज नहीं मिल पा रहा है, साहूकार पे डिपेंडेंस हो जा रहे हैं, साहूकार हो गया या एनबीएफसी, ये लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादा रेट लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो सही नहीं है। तो हो गया। साथ में और देख लीजिए, और यहाँ पे और देखने को मिलेगा प्राकृतिक आपदा, नेचुरल जो डिजास्टर है उसके कारण से, और क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो है उसका अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, फसलों का जो कॉस्ट है वो बढ़ जा रहा है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, अशिक्षा किसानों में, छोटे सीमांत जो किसान हैं उनके पास पैसा नहीं होने के कारण अत्याधुनिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चैलेंजेस के कारण वो जो है सुसाइड कर ले रहे हैं। तो सरकार ने इसे निपटने के लिए क्या क्या करना चाहिए?
सुझाव में अगर बात करें तो ये जो है एमएसपी पे काम करना चाहिए, एमएसपी को गारंटी देना चाहिए। फिर देख लीजिए यहाँ पे पीएम कुसुम योजना पे काम किया गया है, उसको अच्छे से लागू करना चाहिए। सिंचाई पे यहाँ पे सब्सिडी देना चाहिए, ठीक है। और जितना भी उद्योग जगत है उनको भी बोलना चाहिए कि इन क्षेत्रों में यहाँ पे क्या करें, वो इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लाना होगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर लिटरेसी पे बढ़ावा देना होगा। तो ये सब सुझाव है, आपको लिखने होंगे। अब देखिए बिहार का विषाद, कुल मिलाकर आपको बता दें वही वही आर्टिकल है स्पेशल स्टेटस को लेकर। अभी 11 राज्यों को मिल चुका है स्पेशल स्टेटस, याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था 90% ग्रांट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये 2005 से ही मांग चल रहा है। ये देखिए क्वेश्चन बीपीएससी में टारगेट करेगा, किसी भी तरह से पूछेगा तो आपको जवाब आना चाहिए, ठीक है। भारत और रूस के बीच का जो संबंध है ना मजबूत है, ये अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। अमेरिका क्या कर रहा है, आग लगाने का काम कर रहा है यहाँ पे। आपने कल का आर्टिकल में देखा था, अमेरिका बोल रहा था कि भारत और चाइना में अगर मान लीजिए युद्ध होता है, भारत और चाइना में होता है ना, और तो रसिया जो है ना चाइना को हेल्प करेगा, ना कि भारत को। ये आग लगाने का काम करता है अमेरिका, ठीक है। तो देख लीजिए डिप्लोमेट में होता है, अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल रिलेशन पे बात करें तो यहाँ पे कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होते हैं, परमानेंट दुश्मन नहीं होते हैं। परमानेंट होता क्या है, इंटरेस्ट, याद रखिए। परमानेंट क्या होता है, इंटरेस्ट से होता है, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो। तो अभी जो है ना, अगर आप देखोगे वर्तमान परिदृश्य में, तो डायरेक्ट जो है ना युद्ध नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके पास परमाणु है, मेरे पास परमाणु है, तो आपस में कभी दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं, ठीक है। मसला हो सकता है लेकिन लड़ेंगे नहीं। जैसे कि यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हो रहा है ना, वो आमने सामने हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक पार्टी वहाँ पे कमजोर है, लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टी अगर मजबूत रहेंगे ना, चाइना और भारत जो है ना दोनों मजबूत है, ठीक है। तो ऐसा में युद्ध नहीं होता है। जैसे रशिया और अमेरिका, कभी देखिए आप, ये लोग डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, जहाँ तक डायरेक्ट लड़ेंगे तो नुकसान दोनों को होगा। तो डिप्लोमेट को समझना है। यहाँ पे तेजस जो लड़ाकू है ना, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत और जो अमेरिका है उसके बीच में क्या क्या तनाव देखने को मिल रहा है, क्या क्या चैलेंजेस है। आप तेजस लड़ाकू देखिएगा, तेजस लड़ाकू को लेकर आप जो यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि अभी क्या कर रहा है ना, अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा जो रशिया के साथ जो हमारा मजबूत संबंध है। तो तेजस लड़ाकू का जो इंजन है ना, वो देने में थोड़ा आनाकानी कर रहा है, ये हो गया। फिर आतंकवाद को लेकर जो पन्नू है ना, खालिस्तानी नेता जो था आतंकवादी, उसका उसके हत्या को लेकर जो है भारत और अमेरिका के बीच में अभी मतभेद देखने को मिल रहा है। रशिया को लेकर भारत रशिया की तरफ झुकता है तो अमेरिका को भी बर्दाश्त नहीं होता है, क्लियर है। ये तमाम चैलेंजेस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, विदेश में बसे भारतीयों का धन प्रेषण। देखिए अभी जो है ना रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फॉरेन से जो हमें मिलता है रेमिटेंस, ठीक है, वो भारत ही है। सेकेंड पे आता है मैक्सिको, याद रखिएगा, है ना। दो चीज़ हो गया। और हमें जो रेमिटेंस मिल रहा है ना, तो धन प्रेषण बोलते हैं, $120 जो है ना अमेरिका डॉलर के अरब, 120 अरब अमेरिका डॉलर हमें प्राप्त हो रहा है। और सबसे ज़्यादा उस कंट्री से आता है हमारा रेमिटेंस जहाँ पे एक्सपोर्ट होता है तेल का, क्लियर है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब क्या हो रहा है, महिलाओं का बजट में ना आवंटन लगातार बढ़ रहा है। 2013-14 में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो 97,134 करोड़ था, है ना। और अभी देखिए 2023-24 में ये आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया, 3.1 लाख करोड़ हो गया। अब देखना बजट में इजाफा हो रहा है। तो जो वीमेन एम्पावरमेंट होता है उसके प्रयास में जो है ना, आप बजट के बारे में लिख सकते हो कि बजट में जो है इनका बार बार जो है वृद्धि हो रहा है, ठीक है। और प्रसूति जो अधिनियम है उस पर चेंजेस देखने को मिला, काम के बदले जो मतलब समान काम के बदले समान वेतन, ठीक है, बीसीसीआई ने इसको लागू किया था। ये सब चीज़ को आपको लिखना होगा। और आपको बता दें G20 की अध्यक्षता ने जो महिलाओं का कार्यबल है ना, भागीदारी पर जोड़ दिया है। तो यहाँ पे G20 का भी आप जिक्र करोगे, सरकार ने क्या क्या प्रयास किया, तो ये सब चीज़ लिखना होता है। अब पीएम सूर्य घर योजना क्या है, तो आपको बता दें यहाँ पे जो घर है ना उस पर सोलर पैनल लगाया जाएगा और आपको मुफ्त में बिजली दिया जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये मुफ्त बिजली योजना से जुड़ा हुआ है, पीएम सूर्य घर योजना। फिर देख लीजिए बजट में एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी की घोषणा होना चाहिए। एमएसपी को जो है ना कानूनी गारंटी की बात हो रहा है, ठीक है, इसको कानूनी की बात हो रहा है। आपको बता दें एमएसपी में 23 फसल होता है, और इसमें सीएससीपी एक संस्था है जो कि इसको सिफारिश करती है, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये जो है ना फाइनल मुहर लगाती है। ये हो गया। और क्या फैक्ट है, हाँ, तो एमएसपी जो है ना क्या होता है आपको बता दें यहाँ पर सिंपल शब्दों में। तो अगर मान लीजिए किसान का ज़्यादा पैदावार हो जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो उस स्थिति में कीमत नहीं गिरना चाहिए ना फसलों का, उससे किसानों को नुकसान होगा। तो सरकार आश्वासन देती है कि आप लोग जो है ना बिना रेट गिरे हुए आप लोग आराम से प्रोडक्शन कीजिए, ज़्यादा हो जाएगा तो रेट गिरने नहीं देंगे, हम खरीद लेंगे। तो ये आश्वासन है
किसान बोल रहा है कि उसको जो है ना कानूनी गारंटी दीजिए हमको, ठीक है। इसी को लेकर अभी विरोध वगैरह भी चल रहा है। अब देख लीजिए एक्स पर बाइडेन प्रचार अभियान। अभी क्या हो रहा है, तो डेमोक्रेटिक जो पार्टी थे ना, अमेरिका की बात कर रहे हैं हम लोग, डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन थे, जो बाइडेन थे, वो अपना उम्मीदवारी को वापस कर लिया। अब हो गए कमला हैरिस जो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है। अब जो चुनाव अभियान था ना, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी से, उसका नाम बदल के क्या हो गया, कमला HU। पूछेगा कि कमला HQ खबरों में रहा क्या है, ये राष्ट्रपति का जो कैंपेन है ना उससे जुड़ा हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब भारत के साथ सीमा से जुड़े हुए कूटनीतिक के जरिए सुलझाएगा ओली। अभी भारत और नेपाल के बीच में क्या क्या चैलेंजेस है, चुनौती देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि भारत और नेपाल जो है मधुर संबंध भी है, लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, तो सुगोली संधि 1816 में हुआ था ना, सुगोली संधि, वो भी चैलेंजेस है। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे टीपू लेक को लेकर यहाँ पे सीमा विवाद है। फिर काला पानी को लेकर विवाद है। तीस्ता वाला जो था बांग्लादेश के साथ था, है ना। और फिर यहाँ पे लिम्पिया धारा, ठीक है। ये सब चैलेंजेस है, देखने को मिल रहा है। फिर देख लीजिए यहाँ पे ओलंपिक मेरा आखिरी अंतर्राष्ट्रीय दौर होगा, श्रीसेज। ये जो है ना भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो गोलकीपर है, क्या नाम है, कप्तान PR श्रीसेज, इन्होंने जो है संन्यास ले लिया है हॉकी से। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वनडे में पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये विवेकानंद जी का ये कोटेशन है, आप याद रखिए, उस साहस को जानने का अभ्यास करें जिससे सच्चाई जानने का हिम्मत मिले। मतलब सच्चाई जानने के लिए जो साहस चाहिए ना, उस साहस पे काम कीजिए, उसको खोजने का काम कीजिए, ठीक है। सत्य को बताने की हिम्मत हो, समस्त विश्व उसका कोई हनन नहीं कर सकता। ये चीज़ आप में होना चाहिए, हम सब में होना चाहिए। सच को एक्सेप्ट करना, सच को प्रमोट करना, सच की खोज करना, ठीक है। तो विवेकानंद जी का ये कोटेशन है, तो आप ऐसे वगैरह में या अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा PDF टेलीग्राम चैनल में चला जाएगा, तो जो लोग जरूरी नहीं है, लिंक अवेलेबल रहेगा, आप लोग क्लिक कीजिएगा, हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।